न्यू नहीं पता कौन सा प्लान इनका कामयाब होगा, किस तरीके से चलेगा। पुरानी गाड़ियां हैं मैकेनिकल, वो मिस्त्री ठीक कर सकता है। ये गाड़ियां जितनी कंप्यूटराइज्ड हैं या इलेक्ट्रिकल हैं, जो सेंसर जिनके अंदर डिटेक्शन है, एक भी गाड़ी को लोकल मिस्त्री ठीक नहीं कर सकता। मतलब लोकल मिस्त्री की दुकान खत्म गई। ठीक, जो BS6 है वो खास तौर पे। दूसरा, उसमें LED है या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को EMP, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से एक झटके में खत्म किया जा सकता है। यानी आपके घर में जितनी भी आइटम LED है, लाइट एमिटिंग डायोड है जिसमें टीवी स्क्रीन, लैपटॉप, मोबाइल, लाइट्स और AC, यानी जो बिजली वाले जितने भी आइटम है, एक दिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स आएगा और सारा सिस्टम उड़ जाएगा, सारा सिस्टम। और ये गाड़ियां क्योंकि कंट्रोल्ड है वहां से, तो 2-4 एक्सपेरिमेंट इन्होंने करके देखे थे। सड़क पे चल रही है गाड़ी, नॉर्मल है, ना हीट हो रही ना कुछ, बस लेके चला था, ब्लास्ट होगी। ठीक है, चार्जिंग पर लगी हुई थी, ब्लास्ट होगी। और कई बार बिना चार्जिंग पर लगे ब्लास्ट हो गई। बहुत से लोगों के तो फोन बात करते हुए तो लोग ये कहेंगे यार गर्म हो गया होगा फोन, पॉकेट में पड़ा पड़ा AC कमरे में बैठा फोन ब्लास्ट होया, जेब में पड़ा पड़ा ब्लास्ट हुआ। इसका मतलब वो टेस्टिंग है कि क्या हम यहां से उसको ब्लास्ट कर सकते हैं। जब ऐसा सॉफ्टवेयर आता है जो उनको गर्म हो रहा हो तो कूल रहना चालू कर दे, तो ऐसा सॉफ्टवेयर भी आता है जो गर्म कर दे। फिर ऐसा सॉफ्टवेयर भी आता है जो उनको उड़ा दे, जो सर्किट कर दे, शॉर्ट सर्किट कर दे। इसलिए ये गेम प्लान क्या है कि पहले आपने देखा होगा, आपा मोटर बिजली सारी चीज लिया करते, फिर अचानक ना ट्रांसफार्मर में कुछ गड़बड़ होया करती, फ्लक्चुएशन ऐसी आंदी, गणाए के बल्ब फ्यूज हो गए, गणाए के रेडियो उड़ गए, गणाए के टीवी उड़ गए, गणाए का सब उड़ गया। फिर आदमी सोचा यार नया इन्हें के ठीक करावा है, नया ही लिया हुआ। मतलब ये बाजार का इतना बड़ा खेल है कि आपको सिक्योरिटी के नाम पर नए नए इक्विपमेंट बेचते रहेंगे वो। मतलब पहले दरवाजे खुले रहा करते बाड़े में, मतलब वो एक लकड़ी के में बनाया दरवाजा और वो अपना न्यूए खोल दिया, न्यूए दर दिया, इतना बड़ा डांगर डोर का। तो चोरी करनी चालू करी, तो पक्के मकान बनाने पड़े। सीमेंट कंपनी हमारी थोड़ी है, ठीक है ना। अभी हिमाचल को भी ये लोग सीमेंटेड बनाने लग रहे हैं, और सारी सीमेंट फैक्ट्रियां अडानी की यही हिमाचल के अंदर लगी हुई हैं। तो मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है ये एक्चुअली चलते फिरते बॉम्ब है। ना हो जाए नहीं पता किसका हो जाए। फिर दूसरी बात, क्योंकि आज आपको ऐसा लग रहा है कि बिजली सस्ती पड़ेगी, क्योंकि पहले लोगों को लगता था CNG सस्ती पड़ेगी, पेट्रोल से डीजल सस्ता पड़ेगा। डीजल की गाड़ी ली क्योंकि डीजल सस्ता था, डीजल बराबर आ गया पेट्रोल के। CNG की गाड़ी ली कि सस्ती है, पहले तो उसमें वो किट दरवाई, इंजन खराब हुए, इतने पैसे लग गए, बराबर पड़ गई वह पेट्रोल वाली के। डीजल वाली इतनी खराब होगी, पेट्रोल वाली के बराबर पड़े। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक को चार्ज कर रहे हैं घर में बिजली से, अगर बिजली महंगी होगी तो बहुत ज्यादा, फिर बिजली ना आई तो फिर, और फिर डीजल तक रिचार्ज करने लग रहे, जनरेटर तक सेट जनता चार्ज करने लग रहे। रास्ते में किस चार्ज करोगे, चार्जिंग स्टेशन है ही नहीं, मोनोपोली चलेगी चार्जिंग स्टेशन वालों की। ये पूरा मार्केट आधारित जिंदगी बना दें, इसके लिए खेल है। तो अगर आप इस्तेमाल के लिए गाड़ियां ले रहे हो तो इस्तेमाल के लिए लो जितनी अपनी इस्तेमाल है। अगर आप इस्तेमाल होने के लिए यानी लोगों को दिखाने के लिए ले रहे हो तो फिर तो भाई घाटा है। जैसे निकोला टेस्ला थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने फ्री इलेक्ट्रिसिटी का दावा किया था कि भाई नेचर से ले रहे हैं तो लोगों के पास फ्री में फ्री होनी चाहिए। उसको इसलिए तो मारा है, टेस्ला को मारा ही इसलिए। बिजनेस मॉडल वहीं से शुरू किया है इन्होंने, और बिजनेस मॉडल वहां से शुरू किया। बिजली फ्री में पैदा होती है आज भी, कोई डैम में बिजली पैदा नहीं होती, बिजली फ्री पैदा होती है, लोगों से पैसे लूट के उनकी एनर्जी हार्वेस्टिंग की जा रही है। और अब वायरलेस जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कॉन्सेप्ट भी आ गया, हिसार में पहला स्टेशन भी खुल गया, इसका टेस्टिंग भी चल रही है। और वो फ्री बनती है, वो हवा से आयर लेके फ्री एनर्जी है वो, लेकिन लोग कह रहे हैं इसको चलाने का खर्चा आता है और लोगों से महंगी मतलब वो दिया जाएगा। तो ये एनर्जी हार्वेस्टिंग है। आपको एक चीज से अपग्रेड के नाम पे आपसे असल में पुरानी चीज की कीमत कम हो जाए, नई की ज्यादा हो जाए, अब उसी का खेल है। तो इसलिए मैं तो रिकमेंड करूंगा। नदी में पानी आता है, उसमें आयंस बनते हैं, अगर उसमें हम नहाएं
तो हमारी बॉडी चार्ज है। एग्जैक्टली, में अंदर पानी इसीलिए डाल दिया। फ्लोइंग वाटर में ही नहाना चाहिए। हाँ, अब टंकियों में पानी डाल दिया, वो स्टिल हो गया वहां पे। और ऐसे ही अब जो हवा के अंदर मौजूद है उसको फ्री आयन के थ्रू यस, वैसे निकाल ले लो। हाँ, तो गेम है ये बहुत बड़ा। तो आयंस तो छोड़े ही नहीं है, ह्यूमन बॉडी को चार्जिंग के लिए छोड़ा ही नहीं नेचर के लिए, ह्यूमन कहीं से भी चार्जिंग नहीं ले सकते। ह्यूमन बॉडी को हीलिंग के लिए जितना आयन चाहिए, जितने मिनरल चाहिए, उसका वो कुछ नहीं कर रहा। इवन यहां तक कि खेल इतना बढ़ गया है कि आपको गर्म करने के लिए इंडक्शन चूल्हे दे दिए। हीटर जो है ना, हीटर के अंदर वो कॉयल है, गर्म करने वाला एलिमेंट, यानी पानी को इलेक्ट्रिसिटी से गर्म किया जा रहा है और ज्यादा उसको डैमेज करने के लिए। और इधर से बॉयल नहीं कर रहे, नीचे से गर्म नहीं कर रहे हैं आंच दे के, इलेक्ट्रिसिटी से। और हर होटल में, इवन हर घर में इलेक्ट्रिक केटल आ गई है, वो अंदर से ही गर्म कर रही है, वो बाहर से नहीं कर रही है। या फिर सोलर वाले भी जो तो हैं वो भी अंदर से, मैकेनिज्म तो वही मैकेनिज्म वही है, मैकेनिज्म सेम है। तो वो अल्टीमेटली वो पानी पीने का मतलब है अपने पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को खराब करना, अंदर से सिस्टम खराब करना, ताकि आपका जो एक एक कोशिका जो इस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो सकती है वो कभी कनेक्ट ना हो पाए, ताकि आप अपने आप को कभी भी जान ना पाओ कि मैं कौन हूं, कि मैं क्या हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरा क्या मकसद है। नदी के पानी के ऊपर कब्जा, बांध बनाना, ये इसी प्लान का हिस्सा है कि फ्लोइंग वाटर का एक्सेस इनको मिले ही ना। इनका कोई बच्चा खाड़ में ना नहा पावे, इनका कोई बच्चा रजबाए में, नहर में ना नहा पावे, इनका कोई बच्चा फ्लोइंग वाटर के टच में ना आए, ताकि क्योंकि उसका स्वाद ले लिया तो फिर दोबारा कभी वो बंदा गीजर के पानी में या बाथरूम में नहीं नहाएगा, फिर वो वहीं जाएगा नहाने के लिए। और फिर दूसरा एक वो भी बना रखा है कि जहाँ पानी, डैम का पानी रोक दिया ऊपर। हाँ। और फिर जहाँ वो पानी जाता था, अब वो जमीन अलॉट करके वहां सिटीज बना दी। यस। कल को जब वो ओवरफ्लो होगा, जैसे अभी पंजाब में हुआ पीछे, पूरा का पूरा उड़ेगा वो सारा का सारा। वो सारे के सारे शहर खत्म उसमें। ये तो दोनों डैम तो ये टूटने तय है। ये जो वर्ल्ड वॉर का स्क्रिप्ट बन रही है, इसमें ये हो सकता है कि टिहरी डैम भी तोड़े और नंगल भी तोड़े, क्योंकि ये एक तोड़ के इन्होंने टेस्टिंग किया है, कोई बोला नहीं ज्यादा। तो अब पता लग जाएगा कि यार ये तो कर तो काम इनका, तो क्योंकि जमीन हथियानी है, तो जितने लोगों, जो लोग जमीन पे क्लेम करने वाले नहीं मिलेंगे ना, तो कोई कागज पाव है, और ऑनलाइन उन्हीं के पास है सारा रिकॉर्ड। आपके पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, आपने सारा रजिस्टर ऑनलाइन करवा दिया, तब आपके पास क्या रिकॉर्ड है? एक भाई ने एक वीडियो डाली हुई थी, जो पंजाब वाला जो प्रकरण हुआ था ना, एक दो नहर जहां वो डाइवर्ट कर सकते थे, वो खाली पड़ी थी वो। हाँ बिल्कुल, हम भी गए थे उस एरिया में, खाली पड़ा बिल्कुल, कोई प्राकृतिक नहीं था, ये मैन मेड था। और ये आएगा, ये डैम टूटेगा, हम आज बता रहे, इंटरनेट जाएगा, ये गाड़ियां बड़ाम बड़ंगे उठेंगे, ये बैंक भी उड़ेंगे, और ये सारा वर्ल्ड वॉर, साइबर अटैक के नाम पर होगा कि साइबर अटैक हो गया, इसलिए हो गया, हमारी गलती नहीं है, क्योंकि आपने सारा वो डिजिटलाइज करो, आप बार कोड ले अपने बॉडी के ऊपर, आप वो उसको बोलते हैं मार्क ऑफ द बीस्ट, वो लगवाओ। और क्यों नहीं डिजिटलाइज करते आप एक एक चीज, सिक्योर करो इसको, और ज्यादा सिक्योर करने के लिए चिप लगवाओ आप अपनी बॉडी के अंदर, फिर आपको कोई नहीं, कभी गुम नहीं होगे, और आपको फिर इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा। वो इस तरह से आपको बिल्कुल लास्ट वहां तक लेके जाएंगे कि जहां वो बटन दबाएं और आप हाथ उठाओ, वो बटन दबाएं और आप करो, जैसे कि वो मेले में कठपुतलियों वाला जो होता है वो नचाए। एक पॉइंट और भी तो है, फिर वो बोल रहे हैं कि अगर हेल्थ इश्यू होते हैं तो इससे आपको पहले जानकारी हो जाएगी, चिप लगाने के लिए। हाँ कि भाई पहला ये पता लग जाएगा, हार्ट अटैक होगा, चलो देखी जाएगी।